छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह 4 सितंबर गुरुवार को राजनांदगांव जिले के प्रवास पर रहे और वे विभिन्न कार्यक्रम में शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष आज दोपहर वीआईपी रोड स्थित पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम पहुंचे। वहां वे जिला सहकारी बैंक द्वारा आयोजित सहकारिता सम्मेलन में हिस्सा लिए। गौरतलब है कि राजनांदगांव में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर वर्ष 2025 के अवसर पर जिला सरकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित द्वारा सहकारी सम्मेलन आयोजित किया गया। 4 जिले के सहकारी सेवा समिति के प्रबंधक और प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ। किसानों के खातों में जो धान खरीदी का विषय था, 5,459 करोड़ रुपए किसानों के खातों में भेजा जा चुका है। सहकारिता क्षेत्र में स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की थी। उसके बाद किसानों ने 0% में कर्ज लेना शुरू किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया है। 2100 में धान की खरीदी की गई है। कोऑपरेटिव के क्षेत्र में गुजरात रोल मॉडल है। इस तरह छत्तीसगढ़ में भी काम किया जाएगा। राज्य में एनएचएम कार्यकर्ताओं की हड़ताल के विषय पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस विषय पर स्वास्थ्य मंत्री काम कर रहे हैं। जीएसटी के प्रतिशत में कमी होने के चलते छोटी मोटरसाइकिल, छोटी बाइक वगैरह के दामों में क्रम होगा। मध्यम वर्गीय गरीब लोगों को जीएसटी के स्लैब से नीचे कर दिया गया है। जाम पड़े जा रहे हैं जिसमें आम जनता को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। आज ये समस्या छोटी मोटी है, उसको दूर करें। धन्यवाद सर। अब ये प्रक्रिया चलती रहती है, जो भी विषय होगा वो स्वास्थ्य मंत्री जी देखेंगे। बिल्कुल हम उसी रास्ते पे आगे बढ़ेंगे और गुजरात ने कोऑपरेटिव क्षेत्र में अमूल जैसे संस्था का जन्म दिया है और लाखों किसान जिसमें जुड़े हैं। यहाँ भी कोऑपरेटिव सेक्टर में दुग्ध के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए सरकार की योजना है। गाय का वितरण भी हो रहा है, कोल्ड चेन भी बनाया जा रहा है, किसानों को उसमें उत्साहित करने का भी काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ में पूरा छोटी मोटरसाइकिल, छोटी कारें, उसके कीमत में क्रम होगा। जो आप ब्रेड यूज करते हैं, जो रोटी खाते हैं, जो पराठा खाते हैं होटल में, उसकी कीमत कम होगा। ऐसे छोटे छोटे चीजों का ध्यान रखना हुआ है। मध्यम वर्गीय गरीब परिवार, उनके जीवन में लगने वाली चीजें उनको उस स्लैब से नीचे कर दिया गया है और जो पहले 3 अलग अलग स्ट्रक्चर थे, 5 का 18 और 36 की 24 का, अब ये 18 को कम करके किसानों को भी राहत हुआ है, उपभोक्ताओं को भी राहत हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि देश के अंदर मध्यम वर्गीय परिवार के लिए इतनी बड़ी छूट माननीय मोदी जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी जो दिया है, उससे आम आदमी के जीवन में भी फर्क पड़ेगा, महंगाई में भी फर्क पड़ेगा, महंगाई भी कम होगी। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 और छत्तीसगढ़ राज्य की रजत जयंती वर्ष के अवसर पर एक सहकारिता सम्मेलन का आयोजन आज जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के द्वारा आयोजित किया गया और उसमें जो चारों जिलों में जो हमारी बैंक का संचालन हो रहा है, उनके सभी राजनीतिक अधिकारियों का, शेयर होल्डर्स को, और हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रमन सिंह उपस्थित थे। अध्यक्षता आदरणीय संतोष पांडे जी ने किया, केदार कश्यप जी, भावना वोरा जी, केदार गुप्ता जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण जो चारों जिले के, उनकी उपस्थिति में एक सहकारिता के माध्यम से सरकार क्या सोचती है और क्या काम कर रही है, उसको लेकर के एक सम्मेलन हमने आयोजन किया और लोगों के बीच में विषय को रखा कि 2025 के पहले 2021 में जो सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ, तो नरेंद्र मोदी जी का विजन ये है कि सहकारिता के माध्यम से ही समृद्धि आ सकती है और हम जब किसानों के आय डबल करने की बात करते हैं तो उसका रास्ता क्या होगा, और उसी को लेकर के ये सहकार से समृद्धि को विषय लेकर के समितियों को मल्टीपर्पज सोसाइटी बनाया। उसमें विभिन्न किस्म के काम करने की आज़ादी मिली और हमें मानते हैं कि इसके माध्यम से ही जो ग्रामीण स्तर में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, समृद्धि आएगी, किसान की आय दुगनी होगी। ये सहकारिता ही होगा जिसके माध्यम से किसान अपने समृद्धि की ओर आगे बढ़ेगा।